13 बी, अभ्यास 13 बी है। 13 बी से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे बी में है क्या। केंद्रीय कोण है। केंद्रीय कोण क्या देगा 13 बी में पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्या है, सबसे पहले आप जानेंगे केंद्रीय कोण क्या है। जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो उसे वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। केंद्रीय कोण की परिभाषा सबको याद रहना चाहिए। जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र, एक वृत्त हमने बनाया, ऐसा कोण हो, ऐसा कोण बनाइए जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो उसे वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। एक वृत्त हमने बनाया, केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से देखिए एक कोण हमने बनाया। देखिए ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी क्या है, जीवा है। यहाँ से देखिए हमने एक कोण बनाया ए ओ बी। यही जो कोण ए ओ बी बना है इसी को क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण कहते हैं। यानी कोण ए ओ बी क्या हमारा है, केंद्रीय कोण है। ए ओ बी क्या हो गया हमारा, केंद्रीय कोण। ये केंद्रीय कोण है, इसका परिभाषा है, याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। अब उसके बाद हमारा आ गया 13 बी अभ्यास। अभ्यास 13 बी में देखिए दो कथन है। कथन का मतलब है कि यही हमारा प्रमेय है। आगे चल करके इसको हम प्रमेय पढ़ेंगे। अब दो कथन है जो केंद्रीय कोण हमने बताया, उसमें दो प्रकार का कथन दिया। कथन क्या है कि इसी को प्रमेय, आगे चल करके आप अगली जब कक्षा में पढ़ेंगे इसी को प्रमेय के नाम से जानेंगे और इस प्रमेय को सिद्ध भी किया जाएगा। जिसे वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, यह आपका एक प्रमेय है। इस प्रमेय को हम सिद्ध भी करेंगे कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण कैसे अंतरित करती है। लेकिन यहाँ आपको केवल कथन मान करके केवल आपको याद करना है। आपको जानना कि अगर कोई वृत्त दिया गया है, अगर हमने एक वृत्त बनाया और वृत्त की दो समान जीवाएं यानी कि एक ए बी और सी डी दोनों की लंबाइयाँ समान है। याद रखिए जीवा समान होनी चाहिए। ए बी बराबर क्या है, सी डी, दोनों की लंबाइयाँ क्या समान है। यदि दोनों की लंबाई समान है तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर जीवाएं बराबर है तभी केंद्र के कोण आपस में बराबर होंगे। ये सिद्ध भी आगे चल करके इसको प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। लेकिन यहाँ आप लोग बस इतने जानिए कि यदि ए बी और सी डी दो जीवाएं बराबर है तो इसके केंद्र के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये ए बी और सी डी दोनों बराबर, अगर ये 40 अंश दिया तो 40 अंश ए बी होगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है, वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र पर समान, यदि उसी का उल्टा, यदि दोनों कोण आपस में बराबर हैं, जैसे ये कोण बराबर ये कोण, हमने वृत्त का केंद्र कोण ही बराबर है। यदि केंद्र कोण आपस में बराबर है तो इसके मतलब है कि दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। उसी का विपरीत प्रमेय है। यदि दोनों केंद्रीय कोण ये दोनों बराबर हैं, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसकी जीवाएं भी आपस में बराबर है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कोण ए ओ बी तथा सी ओ डी, यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण, यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। या दोनों कोण आपस में बराबर हैं यानी कि इसकी दोनों जीवाएं भी बराबर हो जाएंगी, ए बी बराबर सी डी की। अब प्रश्न नंबर 1 दिया गया है 13 बी का पहला क्वेश्चन। एक वृत्त दिया गया है, इसमें 3 जीवाएं दी गई, ए बी सी डी और पी क्यू। 3 जीवाएं दी गई हैं, ए बी सी डी और पी क्यू, और तीनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। देख लीजिए तीनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। यदि जीवाएं आपस में बराबर हैं तो उसके केंद्र के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वृत्त की ये जीवाएं समान है तो केंद्र के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व में आप लिखेंगे यहाँ वृत्त की समान जीवाएं, यहाँ लिखेंगे। देखिए कोण यहाँ पर जीवाएं समान हैं, वृत्त की
यहाँ प्रमेय को लिखेंगे, वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। समान कोण अंतरित करती हैं, यानी कि वृत्त की जीवाएं यदि वृत्त की जीवाएं समान है तो इसके केंद्र भी क्या होंगे, सब केंद्र के कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि कोण ए ओ बी बराबर कोण, देखिए ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू बराबर, देखिए ओ हमेशा सब में बीच में रहेगा, ध्यान रखिए, केंद्र का कोण है इसलिए ओ हमेशा देखिए बीच में है, ध्यान रखिए। और कोण सी ओ डी बराबर कितने अंश का हो जाए, क्योंकि ये कोण 65 अंश दिया तो सभी कोण कितने अंश के हो जाएंगे, 65 अंश। तो सभी कोण यानी कि आपके सभी कोण कितने अंश के हो जाएंगे, 65 अंश के हो जाएंगे। जो आप दोनों कोण पूछा है, कोण पी ओ क्यू बराबर भी 65 अंश का होगा, कोण सी ओ डी भी कितने अंश का होगा, 65 अंश का होगा। क्यों होगा, इसको मैंने बताया क्यों होगा, क्योंकि वृत्त की समान जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करते, इसलिए सभी कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक वृत्त है, इसमें दिया है कि देखिए इसमें आपका ए बी, अच्छा एक खींचा है यहाँ से, ऐसे बनाया और क्वेश्चन नंबर 2 में कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यानी कि यह दो कोण आपस में बराबर है, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। और एक जीवा ए बी दिया कितना 2.5, तो सी डी कितना होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों कोण आपस में बराबर है, केंद्रीय कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब केंद्रीय कोण आपस में बराबर है तो जो दूसरा वाला प्रमेय हमने बताया है, दूसरा बताया कि वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, यदि केंद्र का कोण आपस में बराबर है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, केंद्र के दोनों कोण हैं, केंद्रीय कोण, दोनों कोण आपस में बराबर, जब दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो दोनों जीवाएं भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी, यानी कि जब दोनों कोण बराबर है तो दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर होगी। जो प्रमेय बताया गया है उसके अनुसार से यदि केंद्रीय कोण बराबर है, ये कोण बराबर इस कोण के, यदि कोण दोनों आपस में बराबर तो दोनों जीवाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। इसलिए सी डी बराबर ए बी कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। जो प्रमेय बताया गया उसी के अनुसार से है, वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, परस्पर समान होती है। जब केंद्र पर समान कोण अंतरित करता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर, दोनों जीवाएं आपस में बराबर, जितनी लंबी होगी उतनी लंबी ए भी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बुक से आप प्रश्न को पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखें शॉर्ट में लिखा है, एक वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, एक वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, क्या है, ए बी सी डी, एक वर्ग है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का, जो वर्ग की भुजा दिए गए तो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, ये पूछ रहा है। वर्ग की भुजा के यही है ये भुजा। अब ये भुजाएं हमारा किसका काम कर गई, ये सभी देखिए जीवाएं हो गई। ये देखिए कोण बन गया। जैसे अगर इसको ओ मान लें हम, देखिए ए ओ बी, ये केंद्रीय कोण बन गया, ए ओ डी ये भी केंद्रीय कोण बन गया, सी ओ डी ये भी केंद्रीय कोण बन गया, बी ओ सी ये भी केंद्रीय कोण बन गया, और ये हमारी क्या बन गई, सभी जीवाएं बन गई। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा कितने अंश का कोण बनता है, पहले ध्यान दीजिए, इसका सॉल्व देखिए, सॉल्व इसका। अगर हम देखते हैं जो पूरा कोण बना है, क्योंकि ये वृत्तीय कोण है, ये पूरा वृत्तीय कोण कितने अंश का होता है, अगर हम मान लें पूरा घुमा करके कितने अंश का बना, ये पूरा
संपूर्ण कोण, पहले संपूर्ण कोण कितने अंश का है? संपूर्ण कोण कितने अंश का? 360। ये पूरा कितना बना? 360 बना। ये पूरा कितने अंश का बना? 360। और इसमें 4 भाग हैं, 4 भाग देखिए, 1 2 3 4। और क्योंकि वर्ग है, वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होता है। जब चारों भुजाएं बराबर है तो इसके मतलब जो केंद्रीय कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर है। तो 4 है, यानी कि एक कोण का मान से कोण AOB। अगर हम कोण AOB निकालना चाहें तो कोण AOB अगर निकालने 360 में 4 से भाग, क्योंकि एक कोण निकालना, 4 कोण है इसमें, देखिए 1 2 3 4 कोण है तो 4 से भाग देंगे तो एक कोण निकल जाएगा। 4 9 36, यानी कि कोण AOB बराबर कितने अंश का आ गया? 90 अंश का आ गया। कोण AOB कितने अंश का आ गया? 90 अंश का। जब कोण AOB 90 अंश आ गया और यहाँ पर जाने कि वर्ग है, तो वर्ग है सभी भुजाएं बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर है इसके, क्योंकि यह वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जब वर्ग चारों भुजाएं बराबर तो इसके केंद्रीय कोण भी क्या हो गए? आपस में सब बराबर, यानी कोण AOB बराबर कोण AOD बराबर कोण COD और बराबर कोण BOC कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश के होंगे। इसलिए क्यों होंगे? क्योंकि यदि जीवाएं, हमने एक कोण निकाल लिया, एक कोण हमने निकाल लिया, 90 अंश हो गए। जब एक कोण 90 अंश हो गया, क्योंकि जीवाएं समान है, यदि जीवाएं किसी वृत्त की यदि जीवाएं समान है तो उसके केंद्रीय कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए सभी क्या हो गया? 90 अंश हो गए। ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की दिया कि एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज, या एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश अंतरित करता है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? इसमें बताना है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। यह समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश अंतरित करता है तो समबाहुभुज भुजाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए बहुत आसान इसका। क्यों? देखिए थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 अंश दिया गया है, जब प्रत्येक कोण 60 अंश दिया गया है इसके मतलब संपूर्ण कोण आप जानते हैं कि संपूर्ण कितने अंश का बनता है? संपूर्ण कोण 360 अंश का है। कुल मिलाकर के कितना है? 360 अंश है। जो उसमें भुजा बनेगी, भुजा का मतलब हो गया जो 360 और जो एक कोण कितने का हो गया? 60। 0 0 6 6 36। इसके मतलब भुजाओं की संख्या, भुजा हमारी कितनी होगी? 6 होगी। तभी तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक कोण 60 अंश का तभी होगा। अब हम फिर देते हैं इसमें कितनी भुजाएं बनेंगी? 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए बराबर बराबर नहीं बना है। बराबर बराबर ऐसा बनाएगी जिससे कि सभी कोण बराबर बराबर रहे। ऐसा बनाना है कि दिखाई पड़े कि ये सभी 60 60 के। देखिए 60 अंश 60 अंश 60 अंश, प्रत्येक कोण कह रहा है 60 अंश का है। प्रत्येक कोण कितना? आप जब बनाएंगे इसको बहुभुज बनाएंगे, ध्यान रखिए कि इसमें कि लगे कि हाँ सभी कोण कितने अंश के हैं? 60 अंश के हैं। तो ये कह रहा है कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यानी कि देखिए क्योंकि पूरा कोण कितने अंश का है? 360 अंश का है। और कह रहा प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के हैं? 60 60। वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, जब पूरा कोण 360 अंश का होता है संपूर्ण कोण और एक कोण 60 अंश का है, इसके मतलब 6 6 36,
यानी कि 360 अंश पूरा मिला करके होता है। तो 360 में एक कोण से भाग देंगे तो कितनी भुजा है पता चल जाएगा। 360 में हमने 60 से भाग दे दिया। अगर यह कुछ और लिखा होता है ना, 18 लिखा होता तो 18 से करते यहाँ भाग देते, मतलब पता चला कि यहाँ पर 18 लिखा गया है या 80 लिखा गया है, कुछ भी लिखा गया हो, या 90 अंश लिखा गया है। तो अगर 90 अंश लिखा तो यहाँ बटे 90 का दे, 9 चौक 36, 4 भुजा बनेगा। यानी कि भुजाएं कितनी हो गई, 6 भुजाएं हो गई। ये हमारा आंसर। बहुत आसान, सोच करके आप बिना हल किए आप तुरंत बता सकते हैं कितनी भुजाएं होंगी। कोई भी बहुभुज दिया गया है आप तुरंत बता सकते हो उसमें कितनी भुजाएं। अगर कोण दिया गया है तो एक कोण दिया गया है, अगर कोई एक कोण दिया गया है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं आप तुरंत बता देंगे। तो 360 जितने जो अंश होता है, जितना पूरा 360 अंश में से एक कोण को भाग दे दीजिए, तुरंत पता चल जाए कितना भुजा है, क्योंकि जितने कोण होंगे उतने उसके सामने की भुजाएं होंगी। इसलिए जो है इसमें कितनी भुजाएं हो गई, 6 भुजाएं हो गई। ये हमारा आंसर। यानी कि यहाँ पर हमारा 13B समाप्त हो गया है। 13B में 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब अगले टर्न पे फिर आपको बताया जाएगा 13C।